बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। वैसे जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है क्योंकि ये बुरी ख़बर है। और कल इसी वक्त बहुत सारे लोगों ने प्लान बनाया होगा, मंसूबा बनाया होगा, सफ़री एडवाइज़री तैयार की होगी, दिन में कहाँ जाना है कहाँ नहीं, प्लान्स बनाए होंगे। शाम को अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, बहनों के लिए, माँ बाप के लिए वापस अपनों के बीच में बैठेंगे, साजो सामान लेकर शहर से आएंगे, लौटेंगे। कई तरह के प्लान्स बनाए होंगे, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था उसने सबको हिला के रख दिया और ये वाक़या सबक आमोज़ भी है। अगर इससे भी ना सीखा तो फिर हादसात के बाद डिस्कशन करना, बात करना और हादसों का तज़किरा करते हुए रो लेना, मुआवजे की बात कर देना, ये हमारे नसीब में फिर सही बात है कि हम इतना करके इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब जो रामनगर में हुआ उसमें 22 लोगों की मौत हुई, ऑफिशियल कन्फर्मेशन। 21 डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखे थे, फिर एक और की मौत हुई। और दो लोग जो जीएमसी जम्मू रेफ़र किए गए हैं, हालत उनकी कल के मुकाबले मुस्तहकम बताई जा रही है, आज सुबह जो कंफर्म हुआ। प्लस रामनगर जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और कुछ उधमपुर रखे गए। अब जब ये हादसा हुआ, कुछ मालूमात हमने ली कि ये गांव वाली सड़क है, बड़े कर्व मोड़ हैं, तीव्र मोड़ हैं, बहुत ख़तरनाक मोड़ हैं, तो किसने इस गाड़ी को इधर चलने की इजाज़त दी? तो दो तीन चीज़ें हैं जिन सवालों का जवाब इंतज़ामिया को भी देना पड़ा होगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर कोई उधमपुर से हमें देख और सुन रहा है तो वो डिटेल्स दे। ये बस जो हादसे का शिकार हुई, अब आपको हैरानी होगी कि इस बस में 80 के आसपास या 80 से कुछ नंबर ज़्यादा, जो हमारा अंदाज़ा है, लोग बैठे हुए थे, सवार थे। यानी ओवरलोड थी, फिर रफ्तार तेज़ थी और ड्राइवर हमारी जानकारी के मुताबिक ऑलरेडी 12 चालान से गुजर रहा था। इस गाड़ी को ब्लैक लिस्ट किया गया था, 12 चालान गए थे। यही ब्लैक लिस्टेड गाड़ी जो मान नहीं रही थी, और ये इनकॉम्पिटेंसी जाहिर करती है एडमिनिस्ट्रेशन की। एआरटीओ साहब बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को काबू नहीं कर सकते तो इट शूज़ योर इनकॉम्पिटेंसी, आप जिस तरीके की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आज शायद चालान वालान और बाकी सारे हों। अब ड्राइवर के पास कागजात थे, लाइसेंस था या नहीं, वो दूसरी बात है, आज उसमें तहकीकात होगी तो पता चलेगा। इस शख्स ने क्या किया है, मोड़ काटा है, इसको लगा है कि मोड़ कट गया है, लेकिन दाहिना टायर, जो हमारी जानकारी के मुताबिक, हमारी जो एक करीबी साथी से जो चश्मदीद है इस वाक़े का, उसने कहा कि आगे वाला टायर बाहर निकल गया और इसको पता चला कि अब गाड़ी संभाली नहीं जाती, इसने नीचे फेंक दी गाड़ी, ड्राइवर ने। फिर ये गाड़ी नीचे पहुंची। ये खगोड़ का इलाका है, रामनगर तहसील आती है, सुनील भारद्वाज साहब जो बीजेपी के एमएलए हैं उनका एरिया है। और जब नीचे ये गिरते हैं तो सड़क का दूसरा हिस्सा, यानी मोड़ काट कर जो वापस नीचे आ रहा था, उस जगह एक टेम्पो के ऊपर गिरती है। उसमें 3 लोग सवार थे। इंजर्ड कितने हुए? 61। मौत हुई 22 लोगों की। टेम्पो में सवार थे 3, तो अंदाज़ा लगाइएगा ये कितने लोग बनते हैं? 61 और 22 83, और 3 वो लोग 86। तो दैट मीन्स 80 या इसके आसपास, 2 या 3 लोग ज़्यादा, 82 83 के आसपास लोग इसमें सवार थे, ड्राइवर को शामिल करते हुए। तो अब ख़राब सड़कों का हवाला अपनी जगह, जगह इतनी ही है, सड़कें इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। ब्लैक टॉपिंग नहीं है तो तब भी गाड़ी जो है मुश्किल तो है चलानी, लेकिन जिम्मेदारी ली गई, अब तो जवाब देना होगा। फिर अगर ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद भी ऐसे गाड़ियां चल रही हैं, ये सारी सूरत हाल है, तो फिर जवाबदेही किसकी है? आज उमर साहब कह रहे हैं कि खामियां अगर हुई तो हुकूमती सतह पर जांच करेंगे, बल्कि करने की ज़रूरत है। एक साथ 20-20 30-30 लोगों को मारेंगे। पिछले साल किश्तवाड़, उससे पिछले साल डोडा में भयानक वाक़यात, और मिल्टन सी से ज़्यादा लोग सड़क हादसात में जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हैं। इस अफसोसनाक वाक़े ने सबको हिला कर रख दिया। अभी हम तमिलनाडु वाले इंसिडेंट से बाहर नहीं निकले थे, जिसमें 23 लोगों की मौत हुई, जहाँ पर पटाखों की एक फैक्ट्री में बैक टू बैक धमाके हुए और 23 लोगों की मौत हुई। और जब कहा गया कि जब फैक्ट्री में काम हो रहा था तो 20 लोग वहाँ पर मौजूद थे, काम कर रहे थे, तो अचानक से इस तरह के इंसिडेंट उन 23 मौतों से बाहर नहीं निकले थे कि जो मरने वालों की तादाद है, जिनकी लिस्ट भी मेरे पास ऑफिशियल है। कुछ लोग जो हैं वो थोड़ी सी सिचुएशन बेटर बताई जा रही है, लेकिन घबराए हुए हैं। जिन लोगों ने एक साथ इस तरह का वाक़या देखा वो इससे बच नहीं सकते, या कभी भी याद करेंगे तो बेहोश होने का उनको भी ख़तरा है। तो ऐसी सूरत हाल है। दुआ करें कि तमाम लोगों को अल्लाह सब्र दे जो इस दुनिया से चले गए हैं। हुकूमत ने 2-2 लाख यहाँ, 2-2 लाख मरकज़ी हुकूमत ने मुआवजा दिया, दुख और अफसोस का इजहार बनता है। लेकिन हादसात की वजह जब हम मालूम करते हैं तो फिर जवाबदेही यकीनी बनती है। लाइसेंस, सड़क हादसात, सबसे बड़ा मसला कि ओवरलोडिंग करके उस सड़क पर, और मुझे तो पता चला कि रामनगर से एक गाड़ी दिल्ली भी लगाई गई है जो इससे भी बड़ी है, स्लीपर है, जो दिल्ली की सड़कों पर चलता है। तो खुदा ना करे कि वो भी कहीं इस तरीके से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का पार्ट बन जाए। हम सबको दुआ करनी होगी और बहुत सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है।
इस बुरे वक्त में, मुश्किल घड़ी में तमाम लोगों के लिए इजहार हमदर्दी, और जहाँ जहाँ जैसे पॉसिबल हो मुतासरीन की मदद करें। 22 लोगों की मौत, 61 ज़ख्मी हो चुके हैं, और एक तरह से फ़िज़ा सोगवार है पूरे ख़ित्ते के अंदर। मरने वालों में बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। अल्लाह इस मुश्किल घड़ी में हम सबको बचाए।